दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 100 मार्क्स के हिंदी को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में यानी 3 चैप्टर का एक ही वीडियो जो है आज मैंने बनाया है। दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं उस चैप्टर में यानी गद्यखंड वाला, तो ये सारे जो है मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल अगर हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। लाइव क्विज़ के साथ टेस्ट देना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम का जो है टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा। और अगर आप लाइव टेस्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके जो है किताब में है क्या, पहला चैप्टर बातचीत, वो किसने लिखा है, बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है, जो अभ्यास 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि लेखक क्या है, बाल कृष्ण भट्ट लेखक हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, 23 जून 1944 को हुआ, 1844 को हुआ था। और यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर 14 होना चाहिए था, ठीक है। तो 20 जुलाई 1914 को जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मृत्यु हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 1 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी आधुनिक काल के रचनाकार थे। अब बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है दूसरा। तो क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा नंबर के बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ये भी 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ललित निबंध है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख ही चुके हैं ऊपर में, तो राइट आंसर ए नंबर बाल कृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल लगता है कि हेल्पफुल चैनल है, इससे हमारी मदद हो सकती है, यानी जो है तैयारी हो सकता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, 23 जून 1844, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सी नंबर, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 7 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी 1000 लगभग लिखे थे निबंध। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है 8 नंबर, क्या कह रहा है, बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन तो स्क्रीन पर आ चुकी है और जवाब भी हम नीचे में दिखा दे रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आ चुके हैं, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी आज़ाद शत्रु, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि खाली जगहों को भरें अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से भी डैश एक है। तो क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 10 नंबर का सी नंबर, यानी वाक शक्ति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में जो है 11 ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एडिसन का मत क्या है। तो एडिसन का मत क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का बी नंबर, यानी असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है दूसरा चैप्टर, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसने कहा था यह चैप्टर आपका है, और लिखा किसने है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे चैप्टर 2 यानी अभ्यास 2। तो इसका यहाँ पर फोटो दिया हुआ है और लेखक कौन है यहाँ पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसका जन्म कब हुआ था। तो जन्म जो हुआ था दोस्तों 7 जुलाई 1883 में राजस्थान जयपुर में हुआ था। और इसका मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर सवाल को देखने के लिए 1 नंबर क्वेश्चन को। तो आ चुके हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन, क्या कह रहा है,
अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी जो मेरे साथ दे सकते हैं। तो राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा, 1915 की रचना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 3 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आ चुकी है, क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या कह रहा है, राजस्थान जयपुर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का डी नंबर, यानी गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर यानी 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों के नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीन पर आ चुके हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारा जो है गुलेरी जी ने लिखा हुआ है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, दिव्य प्रेम कहानी, उसके बाद है युद्ध कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, ये सारा जो है कहा था, विशेषता था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का। तो दोस्तों 10 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिता पत्रिका, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर आ चुके हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन लिखा था। तो 11 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी के विषयों पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यानी अगला जो है चैप्टर है 3 नंबर। तो यहाँ पर जो फोटो चिपकाया हुआ है तो इसका यानी नहीं है जयप्रकाश नारायण का, तो यहाँ पर जो मिस्टेक हो गया है, सो इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। तो जयप्रकाश नारायण। ये कौन सा चैप्टर है, 3 चैप्टर। ठीक है, और यहाँ पर लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। और यहाँ पर कितना जन्म हुआ है, यानी जयप्रकाश नारायण के, तो 11 अक्टूबर 1902 में। तो कहाँ पर हुआ था, यूपी में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर का, यानी डी नंबर राइट आंसर, यानी बाउल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो स्क्रीन पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर का, यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, यानी 3 नंबर क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर आ चुके हैं 3 नंबर। क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी 3 नंबर का जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 8 अक्टूबर 1989। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी सिताबदियारा राइट आंसर। ये जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के लोग
को लोग क्या कहने लगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 5 नंबर का ए नंबर, यानी लोकनायक कहने लगे थे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी 6 की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बिहार के छात्र आंदोलन में जेपी ने कब नेतृत्व किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1974 में किया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि रिक्वेस्ट सन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, जयप्रकाश नारायण। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 8 नंबर, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुस्तक पुरस्कार मिला था। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी डी नंबर, यानी मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न पुरस्कार मिले थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, यानी 5 जून 1974 को दिया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो ये क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर का बी नंबर, यानी संपूर्ण क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यानी 3 चैप्टर में हम लोग लगभग 32 या 31 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल में पहली बार जो है इस वीडियो को देखे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के इसी तरीके यानी चैप्टर वाइज वीडियो आने वाली है, और बीच बीच में मॉडल पेपर भी आएगा, जो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो इतना है तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।